आज हम बात करेंगे बियर्ड हेयर टू स्कैल्प ट्रांसप्लांट के ऊपर। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, दिल्ली, इंडिया से, डॉक्टर एज क्लिनिक। काफ़ी समय से, जब से मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया 1997 से, तो लोग मेरे पास आके यही पूछते थे कि डॉक्टर साहब, यहाँ तो बाल आप इधर के तो लगा देते हो, लेकिन हमारी बॉडी पे बाल ही बाल भरे हैं। दाढ़ी खास तौर से इतनी लंबी है, इतनी घनी है, तो ऊपर क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो 2006 में हमने वर्ल्ड का पहला केस किया जिसमें दाढ़ी का बाल यानी इस बाल की जड़ लेके हमने सर पे लगाया जिसके बाल नहीं थे। जो वर्ल्ड का पहला केस था वो एक अंग्रेज यानी यूके का सिटीजन था, बॉडी बिल्डर था। बॉडी के हेयर वो अक्सर लोग बर्न ऑफ कर लेते हैं ना, लेज़र ऑफ, तो लेज़र ऑफ किया था तो बॉडी पे डोनर हेयर नहीं था। तब हमने बियर्ड का, बाल की जड़ का यूज़ किया। ये बहुत बड़ा एक प्रयोग कह लीजिए या एक नई रिसर्च है और कई लोगों को इससे मदद मिली है, क्योंकि एक बड़ी लिमिटेशन हेयर ट्रांसप्लांट की सिर्फ ये होती है कि बाल की जड़ हम सिर्फ आपकी ही लगा सकते हैं आपके सर पे। फिर चाहे वो आपकी दाढ़ी की हो, आपका छाती का हो, आपका बाजू का हो, चाहे आपका सर का, किसी और का बाल नहीं लगा सकते। तो जिसका हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो अक्सर वो चिंता करते थे कि अब बाल कहाँ से लेंगे, तो अब बाल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें लेकिन याद रखनी होती है इसमें। पहले तो दाढ़ी के बाल सर पे लगाएं क्यों, तो उसका आंसर तो बहुत सिंपल है। आप जितने भी लोग गंजे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंजे होते हैं, आप देखेंगे सिर्फ इतना सा हिस्सा बचता है, करीब 4 उंगली चौड़ा हिस्सा, जो इधर से पीछे से होता हुआ दूसरे कान के ऊपर जाता है। अगर उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा एरिया में बाल नहीं है तो मैं सिर्फ उससे लेके बाल पूरा तो भर नहीं सकता। तो वहाँ पे आ जाता है दूसरे बॉडी के बालों का प्रयोग। उसमें दाढ़ी के बाल क्यों? क्योंकि दाढ़ी के बाल बॉडी के सबसे मजबूत और लंबे उगने वालों में से, सर के बालों के बाद, तो इस मामले में मैच भी ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक चीज़ का सावधानी रखना होता है कि दाढ़ी का बाल ज़्यादातर लोगों में सर के बाल के मुकाबले ज़्यादा मोटा होता है। वैसे तो ये खुशी की बात है, क्योंकि जब ऊपर लगाएंगे तो कवरेज भी ज़्यादा देगा, लेकिन हेयरलाइन में उससे हम नहीं लगाते, और ना ही यहाँ बिल्कुल बारीक आगे की जगहों पे, क्योंकि मोटा बाल है, थोड़ा वेवी भी है, तो ऐसे नहीं हो कि अटपटा लगे। तो उसको हम दाढ़ी के बालों को सर के बालों के साथ मिक्स करके इस एरिया में पूरा भर सकते हैं। ग्राफ्ट नंबर इससे डबल हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और हेयर कवरेज तो ऑफ कोर्स होता है। तो अब लिमिटेशन यहाँ पे भी आ जाती है, और अब लिमिटेशन आती है दो। एक तो आपकी दाढ़ी में बाल हैं भी या नहीं। अब कई ऐसे भी लोग हैं जिनके दाढ़ी में बाल नहीं होते या बहुत कम होते, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आजकल कोविड के दौरान ये भी फैशन है कि दाढ़ी भी रखनी है, तो उसमें मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर मैं यहाँ से बाल निकाल के जितना भी सर पे पहुँचा सकूँ, तो वहाँ एक वो बहुत मजबूत काम करता है, और वो है कि आपका परमानेंटली बॉल्डनेस से छुटकारा दे देता है। तो अगर आप बिल्कुल ही ग्राफ्ट नहीं दोगे तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। अब दाढ़ी में भी जब हम लेते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं कि फिर दाढ़ी नहीं बचेगी क्या? ऐसा नहीं है। दाढ़ी में हम जब बाल लेते हैं तो पहले तो हम जॉ लाइन से, यानी इस हिस्से से नीचे नीचे के पहले लेंगे, ताकि आप तसल्ली से अपना हीलिंग भी देख लें। कोई निशान नहीं होता, बिल्कुल क्लियर, आप आराम से घूम सकते हैं नॉर्मल भी। उसके बाद जब हमने लेना भी होता है बाल, इधर से भी इधर से भी, तो एक साथ एक ही जगह से सारे बाल नहीं लेते हम, वहाँ पे खाली पैच नहीं बनाते, पैटर्न में लेते हैं। एक यहाँ से लिया तो आसपास के 3-4 बाल हमने छोड़ देने। तो उसमें क्या होता है, जब बाल हमने ले भी लिए जड़, ना देखने वाले को ना आपको पता चलता है विजिबली कि अरे इसमें दाढ़ी में कुछ पैच है। वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है ग्रोथ, थोड़ा सा हाँ हल्का ज़रूर होगा, बट नेचुरल लगेगा। और एडिशन में होगा कि ऊपर हमको सर पे उगने वाले बाल ज़्यादा मिल जाएंगे। तो बियर्ड हेयर टू स्कैल्प ट्रांसप्लांट ईयर 2006 से शुरू हुआ,
और ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपके पास दाढ़ी के बाल हैं, ज़्यादा हैं, कईयों के तो इवन गर्दन पे पूरे भरे होते हैं, जो परेशान भी हो जाते हैं कि इनका क्या करें हम। तो कोई परेशानी नहीं है, आप आइए, हम उन बालों को भी आपके सर पे पहुँचा के उनको अच्छे से, जो गंजापन है उससे आपको छुटकारा दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।